बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वतआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। अच्छी बातें बताने वाला हूँ तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि कालिमातुत तय्यबातु सदाका, हर अच्छी बात भी एक नेकी है। इस चैनल पर अच्छी बातें बताई जाती हैं। सवाब की नियत से मदद करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आज की अहम इल्म समात फरमाएं। फिक्का से मुतल्लिक अहम इस्तिलाहात। एक फर्ज जो कतई सबूत दलील से साबित हो और जिसे जाज़्म के सीगा के साथ तलब किया गया हो। तारीफ फर्ज की वजाहत। फर्ज वो है जो ऐसी दलील से साबित हो, कतई और यकीनी हो और शरीयत की तरफ से जिसके अदा करने का हुक्म दिया गया हो। फर्ज की मिसाल जैसे नमाज, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको अदा करने का हुक्म दिया है। बस नमाज ऐसा फर्ज है जिसकी अदायगी लाज़िम है। इरशाद बारी ताला है बाकी मुसलात, और नमाज कायम करो। फर्ज का हुक्म, जो शख्स भी नमाज की फरीजत का इनकार करे तो वो काफिर है और अज़ाब इलाही का मुस्तहिक है। नोट, फर्ज और रुकन एक मानी में है, अलबत्ता रुकन फर्ज के अज्जा में दाखिल है। शर्त की तारीफ। शर्त वो है जिस पर अमल की दुरुस्तगी मौकूफ हो, जिस तरह नमाज के लिए तहारत। दो, वाजिब वो है जो ज़न्नी सबूत दलील से साबित हो और जिसे सीगा जाज़्म के साथ तलब किया गया हो। वाजिब की मिसाल जैसे नमाज वितर और ईदैन। फर्ज और वाजिब के हुक्म में फर्क। असले सवाब और मुस्तहिक अज़ाब होने में फर्ज व वाजिब में कोई फर्क नहीं, अलबत्ता हुक्म के लिहाज से ये दोनों मुख्तलिफ हैं। बस फर्ज के मुनकर को काफिर कहा जाएगा, जबकि वाजिब के मुनकर को काफिर नहीं कहा जाएगा। और फर्ज छूट जाए तो नमाज सिरे से होती ही नहीं, अलबत्ता वाजिब भूल कर छूट जाए तो उसकी कमी सजदा साहब से पूरी हो जाती है। तीन, सुन्नत हजूर के कौल, फेल या तकरीर। ऐसा अमल जो हजूर के सामने किया गया और हजूर ने उससे मना न किया तो सुन्नत कहते हैं। सुन्नत का हुक्म, जिसके करने पर इंसान को सवाब दिया जाए और छोड़ने पर अजाब की वईद सुनाई गई हो। सुन्नत की मिसाल मिसवाक का इस्तेमाल, वुजू में 3 बार कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। सुन्नत की अक़साम। सुन्नत की 2 किस्में हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा, 2 सुन्नत गैर मुअक्कदा। एक सुन्नत मुअक्कदा यह वो है जिसे रसूलुल्लाह ने हमेशा किया हो और उसके फर्ज न होने पर तनबीह की हो। सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म, इसका करना सवाब और कभी कभार छोड़ना वैसे इताब और छोड़ने की आदत बनाने वाला मुस्तहिक अज़ाब है। सुन्नत मुअक्कदा की मिसाल सुन्नत इतिकाफ और फजर की 2 सुन्नतें। सुन्नत गैर मुअक्कदा यह वो है जिसे रसूलुल्लाह ने हमेशा न किया हो। सुन्नत गैर मुअक्कदा का हुक्म, इसका करना सवाब और न करना अगरचे इयादतन हो मगर वैसे इताब नहीं। सुन्नत गैर मुअक्कदा की मिसाल नमाज असर और अशा की पहले की 4 रकात 4 मुस्तहब। यह सुन्नत की ही एक किस्म है मगर इसका रुतबा सुन्नत की दोनों किस्मों से कम है। मुस्तहब का हुक्म, इसके करने वाले को सवाब मिलेगा मगर छोड़ने वाले पर मलामत नहीं की जाएगी। मुस्तहब की मिसाल जो लिबास हजूर ने पहना ही पहनना, जो हुजूर ने खाया पिया उसी को खाना पीना। 5, हराम ये फर्ज का मुतजाद है और यह वो अमल है जो कतई सबूत दलील से साबित हो और जिसके छोड़ने का शरीयत ने मुतालबा किया हो उस तरीके पर कि तुम इस पर अमल न करो। हराम का हुक्म, इससे बचना फर्ज और सवाब है। इसको एक बार भी करने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब और इसका मुनकर काफिर है। हराम की मिसाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और तुम उस जान को कत्ल मत करो जिसको कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है मगर हक के साथ। 6, मकरूह इसकी 2 किस्में हैं, एक मकरूह तहरीमी, 2 मकरूह तंजीही। एक मकरूह तहरीमी जो ज़न्नी सबूत दलील से साबित हो और जिसको छोड़ने का शारे ने मुतालबा किया हो और यह वाजिब का मुतदाद है। मकरूह तहरीमी का हुक्म, इसको करने से इबादत नाकिस हो जाती है और
کرنے والا گناہگار ہے، گرچہ اس کا گناہ حرام کے گناہ سے کم ہے، البتہ چند بار کرنے سے یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے۔ مکروہ تحریمی کی مثال: مرد کے لیے ریشم پہننا اور سونے کے زیورات استعمال کرنا۔ 2 مکروہ تنزیہ، جس کے چھوڑنے کا شارع نے مطالبہ کیا اگر عذاب کی وعید نافرمائی ہو اور یہ سنت غیر مؤکدہ کا متضاد ہے۔ مکروہ تنزیہ کا حکم: اس کے چھوڑنے والے کو ثواب دیا جائے گا اور کرنے والے کی ملامت کی جائے گی۔ مکروہ تنزیہ کی مثال: خطبہ کے دوران امام کا بغیر عذر کے بیٹھنا۔ 7 نباہ، وہ ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں مطلوب نہ ہوں بلکہ بندے کو دونوں صورتوں کا اختیار ہو۔ نباہ کا حکم: جس کے کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا اور نہ کرنے والے کو عذاب نہیں دیا جائے گا اگر جب وہ عمل مباح کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرے تو ثواب ملے گا۔ مباح کی مثال: کھانے پینے اور دنیاوی معاملات میں جدید اقسام و مصنوعات کا استعمال۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ایسے معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے علم میں 1% بھی اضافہ ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر کے پسندیدگی کا اظہار کریں، ویڈیو اچھی علم والی لگے تو کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ہماری خوشیاں۔